My dear research related students, I hope all of you are safe and stay at home. According to your demand, I have decided to discuss about the meaning of research. I am feeling today is very auspicious day that I have decided to discuss about the meaning of research because research is part of my life. You know, I know, all know that research is required in our life. Research is a part of life. Without research, any type of work is just like a house built on the sand. Research is required in each and every profession, each and every field. But some persons used to say about research that research is only a modern process, modern thinking, modern thing. But my dear professionals, my dear students, it doesn't this type of matters. It doesn't shoot about this matter. Because research started from the inception of the world. From the inception of the world, only two persons came on the earth. Then village concept arose. Regionalism concept arose. Provincialism concept arose. Nationalism concept arose. Globalization concept arose. Nowadays, we are globalized. Our global world has been shrunk into one village. But we have to think over it seriously that how did it become possible? This type of reason that we are globalized, answer is in one word, that only one: research. With rapid growth of research, our global world has been shrunk into one village. Deeper and deeper analysis we can do. जब हम रिसर्च ही कर रहे हैं तो सोचिए इस पर। जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, देन टू पर्सन्स केम द अर्थ, फैमिली कंसेप्ट रोज, विलेज कंसेप्ट रोज। अनायास लोगों ने एक दिन आग का आविष्कार कर दिया। पत्थर में पत्थर रगड़ करके देखा तो आग पैदा हो गया। लोगों को भूख लगा तो खेती करना शुरू कर दिया, प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। बहुत तरह का प्रोडक्शन होने लगा। बल्क मात्रा में जिसके पास जो प्रोडक्ट होता था तो एक्सचेंज लोग किया करते थे, जैसे चावल के बदले गेहूं, गेहूं के बदले कपड़ा, बहुत तरह की चीज़ें, और अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करते थे। तो एक्सचेंज कंसेप्ट आया, मार्केट का उदय हुआ। मार्केट से जो है सो रीजनल मार्केट हो गया, नेशनल लेवल मार्केट हो गया, ग्लोबल मार्केट हो गया। तो इसके पीछे सिर्फ मार्केट ही वर्ड से रिसर्च नहीं हुआ है, बहुत तरह का चीज़, सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, साइंटिफिकली, बहुत तरह का रिसर्च के चलते हम लोग आज इस दुनिया में ग्लोबलाइज्ड हैं। तो जब हम डीपर एनालिसिस करते हैं तो ये रिसर्च जो है सो मॉडर्न नहीं, ये बहुत पुराना चीज़ चला हुआ आ रहा है, बहुत शुरू से चला हुआ आ रहा है। तो चलिए अब हम जो मेन टॉपिक है उस पर हम आते हैं कि आखिर मीनिंग ऑफ रिसर्च होता क्या है। मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे प्रोफेशनल्स, रिसर्च comprises of two words, re plus search. That means search after search. तो अब तो रिसर्च का मीनिंग मेरे अनुसार सर्च आफ्टर सर्च ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत तरह का फंडामेंटल रिसर्च हो चुका है दुनिया में। जो रिसर्च हो रहा है उसी पर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं।
हम लोग अप्लाइड रिसर्च में हम लोग हैं अभी, एक्शन रिसर्च में हैं हम लोग अभी। फंडामेंटल रिसर्च, जो प्योर रिसर्च, जो बेसिक रिसर्च था, मेरे बहुत पियर लोग, पूर्वज लोग, ऋषि महर्षि लोग, जो साइंसदार थे, साइंटिस्ट थे, वो बहुत पहले कर चुके हैं। हम लोग उसी चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं अब। और भी जो चीज़ नई नई चीज़ें हैं उनको भी उसको यूज में ला रहे हैं उस पर, और उसी के तहत जो है सो हम काम कर रहे हैं। आज मोबाइल का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, तो ये नया थोड़ी है, ये हायर कम्युनिकेशन में आता है। पुराने युग में भी लोग दूर की आवाज़ को सुनते थे, क्लैरवॉयंस, क्लियर ऑडियंस, ये कंसेप्ट बहुत पहले था, दूर की दृष्टि, दूर की आवाज़। आज भी हम टेलीफोन और मोबाइल से और टीवी से ये सारा चीज़, लेकिन वो सारा चीज़, ये सब अप्लाइड रिसर्च है। फंडामेंटल रिसर्च कहीं हो चुका था मेरे वेद में, तो हम लोग अप्लाइड रिसर्च कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। तो ये मॉडर्न नहीं है, बहुत पुराना चीज़ है। और दुनिया की जब शुरुआत हुई थी उसी समय से जो है सो ये सब चला हुआ आ रहा है। तो रिसर्च का मतलब है सर्च आफ्टर सर्च इज कॉल्ड रिसर्च। रिसर्च इज ए प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग टू गेन नॉलेज। रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ नोइंग न्यू थिंग। कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ऐसे हम भी जो है सो बहुत सारा चीज लिखने का प्रयास किया है। रिसर्च मीन्स सर्च आफ्टर सर्च, इट इज ए सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन नॉलेज, इट इज a scientific process of investigating for knowing facts on a particular topic or issue। कोई भी टॉपिक पर हम लेकर के हम चलते हैं और उस पर रिसर्च हम लोग करते हैं। रिसर्च लिखने का बहुत तरीका है, लेकिन उसके पहले हम बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है हमको, तब जो है उसको हम अपने पेन पेपर लेकर के उसको लिखते हैं। ऐसे भी हम कहते हैं रिसर्च इज एन साइंटिफिक प्रोसेस। तो साइंटिफिक वर्ड आया कहाँ से? साइंस शब्द से आया, और साइंस शब्द जो है साइंसिया शब्द से बना है। साइंसिया इज द रूट वर्ड ऑफ द साइंस। साइंस मीन्स नॉलेज। Science is the systematic body of knowledge which science is the systematic body of knowledge which cause and effect relationship। साइंस क्या है? एक क्रमबद्ध ज्ञान और विज्ञान को कहते हैं जो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में डिस्क्राइब करता है। साइंस इज द सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज which describe about the cause and effect relationship। क्यों हुआ, काहे हुआ, कैसे हुआ। तो एक साइंटिफिक वर्ड डाल देने से ही जो है सब बहुत तरह की चीजें आ जाती है। यानी इट इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। हम लोग इन्वेस्टिगेशन तो करते हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीका से करते हैं, एक पर्टिकुलर नॉलेज के तहत करते हैं, एक बॉडी ऑफ नॉलेज के तहत करते हैं, उसमें कारण में जाते हैं, क्यों हुआ, काहे हुआ, कैसे हुआ, तब जो है सो मेरा रिसर्च होता है। रिसर्च जो है एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, बहुत तरह का जो है सो वेरिएबल्स पर वो चर्चा करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बहुत तरह के वेरिएबल्स पर भी इसमें चर्चाएं होती हैं। क्या उन लोग उसमें कोरिलेशन है, क्या उसके एसोसिएशन ऑफ वेरिएबल्स में क्या कोरिलेशन स्थापित हो रहा है। बहुत तरह की चीज़ें हैं इसमें, बहुत तरह का अप्रोच की बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच की बात करते हैं, एक्सप्लेनेटरी अप्रोच की बात करते हैं, क्वालिटेटिव अप्रोच की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात करते हैं, बहुत तरह की बात करते हैं, तब जो है सो साइंटिफिक हो पाता है। यानी इट इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। अब बातें आती है कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ही होता है कि जो भी टॉपिक पर हम रिसर्च करने जा रहे हैं, which type of thing is hidden in this matter, which type of truth, which type of facts, which type of information is hidden in this type of topic। जब ये मन में मेरे हाइपोथेसिस आती है कि हमको ये करना है, तब जो है सो हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
रिसर्च करने से पहले मेरे मन में हाइपोथेसिस आती है, इमेजिनेशन आता है, तब जो है सो हम रिसर्च प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा मेन एम होता है कि क्या हिडन है उसमें, उसको नॉलेज को प्राप्त करना, फैक्ट्स को प्राप्त करना, तब जो है सो हम तथ्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, स्टेप्स प्रयोग करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स पर प्रयोग करते हैं। तो ये है मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। इसमें हमने लिखा है द मेन एम ऑफ रिसर्च इज टू अचीव फैक्ट्स ट्रूथ विच इज नॉट नोन, जो अभी तक नहीं जाना गया है। क्या जो है सो उसमें है जो नहीं जानते हम लोग, क्या उसमें रहस्य छुपा हुआ है, विच इज हिडन एंड नॉट बीन डिस्कवर्ड, जिसका खोज नहीं किया जा सका है, या रिव्यू करने की आवश्यकता है। रिसर्च हो चुका है लेकिन आप कुछ और नया बात जानना चाहते हैं तो उसको रिव्यू करना चाहते हैं। फिर ये भी है, हम सोसाइटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। तो ये भी एम है कि टू कैरी वर्क फॉर द बेटरमेंट और अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो आज हम बहुत तरह की बातें रिसर्च पर कर रहे हैं और भी आगे करेंगे। हमने बहुत सारे बातें आप लोगों के साथ डिस्कस किया, मीनिंग ऑफ रिसर्च के बारे में, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च के बारे में। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिसर्च मेथड एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।